कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोर एकेडमी। बच्चों, हमारे पास में कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं और कुछ दोस्तों की शिकायत आई है कि भाई आपने थोड़ा सा मतलब क्या किया है, अक्षरों का जो साइज है थोड़ा छोटा है। लेकिन बच्चों मैंने उसमें सुधार किया है और मैं जो अक्षर बनाए हैं मैंने अब थोड़ा सा जितनी नेक्स्ट वीडियो आपको डाल दी है, तो जो जितनी अपलोड की हैं सारी वीडियो में मैंने अक्षर को थोड़ा बढ़ा दिया है। क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ, अक्षर तो मैंने सही लिखे थे, हमारे जो कैमरे का जो फोकस है सही तरीके से उसका सेटलमेंट हो वो नहीं हो पाया था, जिसके कारण आपको थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ा है। तो बाकी आप परेशान मत होना कि जितनी भी वीडियो अगली नेक्स्ट दे जाएंगी हम चेक करके डालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अक्षरों का साइज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और जिससे हम क्या कर सकें आपकी समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, और आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट भी जरूर करना है। कमेंट तो बिल्कुल करते रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं जरूर कि सर हमें ये दिक्कत परेशानी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, सॉरी वीडियो को शेयर कीजिए, और भाई हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों से भी, और सभी से सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। जो हमारा पास में टॉपिक चल रहा था, हमने कक्षा 11 की फिजिक्स में 2 लेक्चर करा दिए हैं, और जो चैप्टर नंबर 4 है, कुमार मित्तल की बुक है आपके पास, तो उसमें देख लेना कि चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 में आपको दिया था भौतिक गणित, यानी कि आपको याद भी होगा फिजिकल मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल मैथमेटिक्स मैंने आपको लिखा हुआ भी है यहाँ पे। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 ही टॉपिक हैं आपके पास में, एक तो आपके पास अवकलन यानी डिफरेंशियल, और दूसरा आपके पास है समाकलन यानी इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे, हमने डिफरेंशिएशन जो था यानी कि अवकलन जो था उसके सारे 2 लेक्चर में हमने उसे कंप्लीट करा दिया, कवर कर दिया है। आज हम जो लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं आपके सामने, उस लेक्चर में हम आपके पास में क्या करेंगे, हम आज आपको समाकलन के कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे, समाकलन को कैसे यूज करते हैं वो लिखवाएंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, अवकलन फिजिक्स में इतना नहीं आता जितना समाकलन आता है। समाकलन में क्या होता है, जो भी डेरिवेशन, बहुत से डेरिवेशन ऐसे हैं जिसे हम क्या करना, सिद्ध करना होता है, तो उसमें क्या आता है, समाकलन का ही प्रयोग होता है। तो समाकलन देखिए आप लोग आज, तो मैं आपको लिख देता हूं जो हमारे पास टॉपिक है समाकल गणित। समाकल गणित, ये बच्चों आपके पास टॉपिक है समाकल गणित, और इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ये आपके पास में। ठीक है बच्चों, यानी आपके पास में है इंटीग्रल मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, और आप चाहो तो इसे कैलकुलस भी कह सकते हैं, इसे याद करके लिख सकते हैं कैलकुलस। ये कैलकुलस हो जाएगा आपके पास में, कैलकुलस। ठीक है बच्चों, यानी मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं आप, कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस हो सकता है। तो ये होता क्या है बच्चों, इसे आप लोगों को ध्यान से समझना है। आपने अवकलन पढ़ लिया अच्छी तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ जो समाकलन होता है वो अवकलन का उत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकते हैं समाकलन इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अवकलन का उत्क्रम होता है, उत्क्रम। ठीक है बच्चों, ये आप लोग, ठीक है, जैसे माना हम कह सकते हैं, ऐसे बोल दो, यदि हमारे पास में, देखिए बच्चों आपने पढ़ रखा है, यदि हमारे पास होता है d/dx, या चलो छोटो पहले मैं आपको एक थ्योरी लिखवा देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं, या चूंकि लिखो हमारे पास, चूंकि क्या था हमारे पास में, जैसा आपने देखा है, या आपके पास फलन fx है,
फलन क्या हो गया आपके पास में fx, इसे आप लोग फलन लिख सकते हैं, फलन fx का x के सापेक्ष। अवकल गुणांक जो था हमारे पास में, अवकल गुणांक कह सकते हैं या अवकलन कह सकते हैं, वो आपको पता था क्या था, dy by dx था, ठीक है। लेकिन हम dy by dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास में fx का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक है, वो सब लिख सकते हैं, यानी अवकलन जो होगा वो f डैश x लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आई होगी, यानी जो चूंकि हमारे पास में फलन है, यानी कि जो फंक्शन दिया है fx, उसका मैं x के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकालना है। अवकल गुणांक मैंने आपको निकालना सिखाया था dy by dx, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका जो अवकलन निकला, डिफरेंशियल निकला, वो f डैश x है। अब यहां देखिए, तथा करके लिख सकते हैं, तथा हमारे पास में क्या है, f डैश x जो का x के सापेक्ष, अगर मैं समाकलन की बात करूं, समाकलन जो होगा, देखिए आप बच्चों, देखिए आप लोगों के पास में क्या है, इसका जो समाकलन हम निकाल लेंगे, वो समाकलन होगा आपके पास fx होगा। अब ये कैसा है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जो अवकलन है वो समाकलन का उल्टा होता है, यानी उत्क्रम होता है। देखिए आप लोग, आपके पास फंक्शन fx दिया, x के सापेक्ष आपने इसका अवकलन गुणांक निकाला, यानी कि अवकलन निकाल दिया। अवकलन क्या दो, ये हो गया आपके पास f डैश x। तो जो हमने इसे उल्टा बोला है, जब इसका अवकलन ये आ गया, तो इसका मतलब इसका समाकलन क्या आएगा, ये fx से आएगा, तभी तो उल्टा होगा ये। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये उल्टा कैसे हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आशा है कि आप समझ भी जाओगे बहुत आसान तरीके से। देखिए आप लोग, जैसे आपके पास में ये अर्थात करके हम लिख सकते हैं, यहाँ आपके पास में है dy by dx, ये आपके पास fx है, और यहाँ आपने इसका अवकलन निकाल दिया f डैश x, ठीक है बच्चों, ये हो गया है। समाकलन निकाल दो इसका, तब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दैन, यानी तब हमारे पास में क्या होगा, समाकलन का चिन्ह बच्चों ये होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, जो समाकलन होता है इसका चिन्ह ये होता है इस टाइप से। तो हमें किसका समाकलन निकालना है, f डैश x का समाकलन, और ये dx। बच्चों ध्यान रखना है एक बात का, जो अवकलन होता है उसमें dy by dx होता है, d अपॉन dx होता है, समाकलन में dx होता है, लेकिन समाकलन का चिन्ह आपके पास ये होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा स्वास्थ्य खराब है बच्चों, तो थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, बस थोड़ा मौसम ऐसे ही चल रहा है। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपके पास में f डैश x है और dx, इसका हमें समाकलन निकालना है, तो इसका आपके पास में आएगा fx। मैंने आपको पहले बोला था, लेकिन बस यहाँ से थोड़ा सा आपको फालतू का काम करना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ जो आप समाकलन निकालते हो, इसके साथ में आपको एक नियतांक लेना पड़ता है, ये c, इसे हम लिख सकते हैं जहां c एक क्या आपके पास समाकलन नियतांक यानी कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो सकता है। तो ये आपके पास में वो चीज मैंने आपको बताई है कि समाकलन क्या होता है किसी फंक्शन का, और अवकलन क्या होता है किसी फंक्शन का, वो आपको हमने निकालना सिखा दिया है, देखिए आपके सामने है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास समाकलन है, समाकलन कुछ फॉर्मूले हमारे पास में है, फॉर्मूले लिखा दूंगा मैं आपको, और जो आपके फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होते हैं फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको जब भी आप जरूरत पड़ेगी, आपको आगे कोई डेरिवेशन आपको सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना होता है, तो उसमें उन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप लोगों ने ये चीज़ तरीके से समझ लिया होगा, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। और अभी चलते हैं, चलो मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ। एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को, जैसे आपने देखा है कि ये समाकलन हमने कर दिया, ये अनिश्चित समाकलन, इसमें नियतांक भी जुड़ा हुआ है, पहचान इसकी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। देखिए ये आपके पास में सी लगा हुआ है,
इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो ये नियतांक है। लेकिन एक समाकलन होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हम क्या करते हैं कि इसकी कोई ना कोई लिमिट के अंतर्गत हम इसे क्या करते हैं, समाकलन को निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। जैसा आपके पास में ये आपको समाकलन चिन्ह दिया हुआ है और हमें इसका जो समाकलन करना है फलन का, जो हमारे पास फलन है, तो वो किसी परिसीमा के अंतर्गत होता है, यानी कोई लिमिट दी होंगी आपको लोगों को और उन लिमिट से बाहर नहीं जाना, तो वो लिमिट हम यहाँ लगा देंगे। तो फिर ये जब निश्चित समाकलन हो जाता है तो फिर ये नियतांक नहीं आता, वहाँ नियतांक हट जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पहले आप थोड़े से फॉर्मूले जो हैं वो देख लीजिए और अपनी नोटबुक में से उतार लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हो और या पॉज करके देख सकते हो, आप लोगों की समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई समस्या परेशानी है तो आप कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए आप लोगों के पास में कैसे कैसे फॉर्मूले दिए हुए हैं समाकलन के। बस अवकलन के फॉर्मूले जिस बच्चे ने याद कर लिए होंगे, समाकलन भी वो आराम से कर सकता है, ठीक है बच्चों। देखिए पहला जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने उधर लिखवाए थे, या मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं यहाँ, समाकलन के सूत्र, ठीक है बच्चों। यानी कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को मैं लिखवाने वाला हूं, ठीक है। पहला वाला देखिए, ये आपके पास में समाकलन और यहाँ dx। अगर मुझे इसका समाकलन निकालना हो dx का, तो बच्चों आपके पास में खाली x आएगा, ये ध्यान रखना, प्लस c, इन्हें याद करना होगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा देखिए, ये आपके पास समाकलन चिन्ह है और यहाँ x की पावर n कर दो और यहाँ dx, ठीक है बच्चों। तो जैसे आपने अवकलन का निकाला था d/dx x की पावर n, वहाँ बच्चों क्या था, जो पावर थी वो सामने आ जाती थी, यानी कि मल्टीप्लाई में तो उसका जो अवकलन होता था वो क्या होता था, n x की पावर n-1। यहाँ थोड़ा अपोजिट है, वहाँ गुना में आता था n, यहाँ क्या जाएगा, भाग में जाएगा। लेकिन भाग में क्या होगा, तो जुड़ के जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे हम x की पावर n+1, यानी घात में एक जुड़ेगा, वहाँ घट रहा था, और बट्टे में क्या जाएगा, इसके पूर्ण में n+1 और प्लस में c। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। तीसरा देखिए आप लोगों के पास समाकलन है 1/x कर सकते हैं और dx। बच्चों इसका जो सूत्र है आपके पास, फॉर्मूला है, वो आपके पास है log ex और ये c, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप देख लो 4 नंबर, जैसे बच्चों आपके पास में कोई नियतांक भी दिया हुआ है, साथ में a दे दिया और u और ये आपके पास में dx है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, मैंने लिखा नहीं है, अगर आपको नोट करनी हो ये चीज़ तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में ये दिया हुआ आपको, ये आपको a नियतांक है कोई, यानी कांस्टेंट है, u जो है वो x का कोई फलन है। तो यहाँ समाकलन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जो नियत वैल्यू आती है, यानी कि कोई कांस्टेंट होता है, उसे बाहर निकाल दो, ये निकाल दिया, और जो ये समाकलन होगा ये खाली t के साथ में क्या है, x, तो x वाले फंक्शन उसके साथ रहेगा, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसका हम समाकलन नहीं करते, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में dx और ये हो जाएगा आपके पास प्लस c। जो भी आप इसका समाकलन करके लेके आओगे उसके साथ में c जोड़ देना, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखते हैं आप बच्चों, यहाँ से देखिए आप लोग क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके पास में जो फॉर्मूले हैं वो आपके पास हो सकते हैं, जैसे हमारे पास में sin x का फॉर्मूला था, यहाँ भी हम लगा सकते हैं, ये आपके पास है sin x और यहाँ आपके पास dx। बच्चों sin x का जो आपने निकाला था वहाँ अवकलन में, sin x का अवकलन cos x था, क्लियर है बात। लेकिन यहाँ क्या होगा, sin x का अवकलन जो समाकलन होगा, सॉरी, वो होगा माइनस के cos x, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस के cos
एक्स और प्लस सी, और यहाँ ऐसे ही इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं समाकलन कोस एक्स और ये आपके पास dx, इसका होगा बच्चों साइन एक्स। बस देख लेना जो भी है उसका अपोजिट होगा उधर से, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 7, अभी हमारे पास में सारी चीज आ चुकी हैं, साइन का भी हो चुका, अब कोस का भी हो चुका है हमारे पास में। अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान देना, वहां हमने क्या करा था tan x का निकाला था समाकलन, तो सॉरी अवकलन। अब यहाँ tan x का अवकलन नहीं, समाकलन नहीं निकाल लेंगे हम जो tan x का वहां अवकलन आया था वो आपके पास आता sec स्क्वायर x, तो यहाँ जो sec स्क्वायर x का समाकलन होगा वो tan x होगा, ठीक है बच्चों। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, देखिए आप लोग समाकलन ये हो गया आपके पास sec स्क्वायर x और ये आपके पास dx, इसका जो समाकलन होगा वो आपके पास tan x होगा और यहाँ कर देंगे प्लस c। ऐसे बच्चों इधर लिख दो फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 8, यहाँ आपके पास में क्या था समाकलन और ये आपके पास था cosec स्क्वायर x और ये आपके पास dx, तो इसका हो जाएगा आपके पास में माइनस की कोट x। वहां देख लेना बच्चों आप क्या था वहां आपके पास में, वहां मेरे ख्याल से ये आपके पास कोट x का हमने निकाला था अवकलन और वो था माइनस के कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो वही चीज है, बस थोड़ा सा माइनस और प्लस का ही खेल है। माइनस प्लस में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसे अपोजिट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो विशेष तौर से ध्यान रखना है। अभी आपके पास में नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा वो देखिए आप लोग, यह था आपके पास में sec x, सॉरी यहाँ थोड़ा सा नजदीक लिखता हूँ सर, और इनटू में tan x और ये आपके पास dx। इसका जो फॉर्मूला था बच्चों आपको पता भी होना चाहिए क्या था, किसका फॉर्मूला था बताइए, इस sec x का फॉर्मूला था। यहाँ से इसका फॉर्मूला जो होगा sec x और ये आपके पास हो जाएगा प्लस c, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को ऐसे ही याद रखने हैं। और आप लोगों के पास में नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो भी देख लीजिए, आपके पास क्या था, एक फॉर्मूला आपके पास जैसे sec और tan था, वहां मैंने आपको बताया था कोट और कोसेक होगा। तो देखिए यहाँ मैं लिखूंगा कोसेक x इंटू कोट x और ये आपके पास dx, चाहो तो ना ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो इसका समाकलन होगा, ये किसका समाकलन था, ये कोसेक x का था, लेकिन वो माइनस कर लेना पड़ेगा, कोसेक x प्लस c, ठीक है। 11वां फॉर्मूला एक और लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ये आपके पास में है a की पावर x और ये आपके पास dx वाला फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो वहां आप लोगों ने देखा होगा जो अवकलन का फॉर्मूला था आपके पास d/dx और a की पावर x था, यहाँ क्या था a की पावर x और ये log e a था बच्चों। यहाँ a की पावर x मल्टीप्लाई में है, बस वहां डिवाइड हो जाना है, कुछ नहीं है। तो यहाँ समाकलन में क्या करोगे, a की पावर x ऊपर लिखना है, नीचे लिख देना log e x और ये प्लस c हो जाएगा। और देखिए फॉर्मूला बच्चों, यहाँ आपके पास में कुछ फॉर्मूले थे इस टाइप से, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास dx। बच्चों ये अवकलन था, ये किसी चीज का अवकलन था, साइन इनवर्स x का अवकलन था, लेकिन यहाँ इसका जो समाकलन होगा वो साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों, और प्लस c। ऐसे हम दूसरों का लिख सकते हैं, ये माइनस वाला भी था आपके पास में √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx और ये किसका था बच्चों, कोस इनवर्स x का। तो यहाँ कोस इनवर्स x लिख सकते हैं और प्लस c कर सकते हैं। फॉर्मूला अगला देखिए समाकलन, और ये आपके पास में था 1/, ठीक है बच्चों, ये था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, ये किसका अवकलन था, tan इनवर्स का अवकलन था। तो यहाँ हम इसे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास में, यानी कि tan इनवर्स x। ऐसे ही बच्चों आप लोग और के भी फॉर्मूले लिख सकते हैं जो आपके पास और वैल्यू थी। ज़्यादातर तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास कक्षा 12 का जो बच्चा कक्षा 12 में है वो गणित है, उसके पास में तो वो समाकलन और अवकलन अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, विस्तार दिया हुआ है, अल्टीमेट है, पढ़ना जरूर। और यहाँ जो आपको फिजिक्स में जरूरत है, इन फॉर्मूलों की ज़्यादातर जरूरत पड़ेगी। मैं बता देता हूँ, एक तो आपके पास फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, और ये कहीं कहीं पर आपके पास आ सकता है, बस बाकी ये साइन और कोस का ज़्यादातर यही यूज होता है।
बाकी ये आपके पास कक्षा 12 की फिजिक्स में कहीं भी इसका यूज नहीं है, बस इसका यूज है कक्षा 12 की फिजिक्स में इसका यूज है। और कहीं कहाँ भी ये आपके पास साइन एक्स का कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, कोस एक्स का यूज हो सकता है। तो आप लोगों को इन्हीं पे फोकस करना है। बाकी मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, अगर याद करने हैं तो आप क्या जो आने वाले समय में ही आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैं अब आपको देखो, अगर बात करें इनके एग्जाम्पलों की, क्योंकि इनके एग्जाम्पल अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे आपके पास में ये दिया हुआ है, कुछ भी ये दे दिया है मान लो। ठीक है, चलो मैं इसका एग्जाम्पल इसका दिखा देता हूँ आपको करके एक एग्जाम्पल, थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, बस एक का ही बता देता हूँ, बाकी तो सारे ऐसे हो रहे हैं जैसे आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ देखिए आपके पास में जैसे हमें दे दिया है x की पावर 5, इसका समाकलन करना है यानी dx, ऐसे दिया हुआ कुछ करके, तो आप इसका समाकलन कर सकते हैं। समाकलन x की पावर 5 और ये dx है वो बराबर, ये मैंने आपको बताया x की पावर 5 + 1 और बटे 5 + 1 और प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर ये 6 हो जाएगी और नीचे अपोन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस c। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, परेशानी नहीं है कोई। अगर आपको दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके बाद आपको निश्चित समाकलन के बारे में कुछ बताऊंगा और निश्चित समाकलन के 1-2 आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा, जिससे आप उसे समझ सकते हो कि निश्चित समाकलन होता क्या है। पहले आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, और जो तुम्हारे पास में चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 यानी कि जो आपके पास था भौतिक गणित, वो ये मान के चलो बस आपका समाप्त हो चुका है। जहां मैंने निश्चित समाकलन इस लेक्चर में आपको बता दिया, तो चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो उतार लीजिए इसे। उसके बाद मैं आपको निश्चित समाकलन के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, इसे पॉज कर लेना वीडियो को और आप इन्हें आराम से अपनी नोटबुक में उतार लेना। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। लेकिन पढ़ना जरूर, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताई हैं, जिन फॉर्मूले के बारे में बताया है उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। कुछ बच्चे बायोलॉजी के भी होंगे इंटर क्लास में, और वो बायोलॉजी के बच्चों के पास गणित नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास में जो भौतिक गणित दिया हुआ है, ये इसी कारण से दिया हुआ है कि ताकि बच्चे फिजिक्स में इसका यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ भी लेंगे, इनके फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे आपके पास में कोई निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में बच्चों आप क्या कर सकते हो, देखिए यानी कि जो हम समाकलन कर रहे हैं वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में करेंगे। यानी किसी फलन का अगर हमें समाकलन करना हो तो वो निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच में करना हो, तो उसे हम समाकलन बोलते हैं, निश्चित समाकलन। मैं जो बोल के बता रहा हूँ उसे आप कहीं भी कॉपी भी, जैसे मैंने निश्चित समाकलन लिखा उसे नोट भी कर सकते हैं। यदि किसी फलन का, लिख सकते हैं आप लोग, यदि किसी फलन का निम्नतम सीमा व उच्चतम सीमा के बीच में समाकलन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम निश्चित समाकलन कहते हैं। या निश्चित ऐसे बोल सकते हो, दोबारा रिपीट करता हूं, यदि किसी फलन का आपके पास में निम्नतम सीमा तथा उच्चतम सीमा के बीच में उसे समाकलित किया जाए तो ऐसे समाकलन को हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। ये होता कैसे देखो बच्चों, इसे हम कैसे लिख सकते हैं वो भी आपको जरूर बताऊंगा। जैसे हमारे पास में ये देखिए, आपके पास में कोई फलन है, आपके पास यहाँ लिमिट दी हुई है ए से सॉरी हाँ ठीक है ए से बी है, और ये fx और ये आपके पास में dx। जब हम इस फलन का समाकलन कर लेंगे तो जैसे सपोज करो हमारे पास में समाकलन हो चुका, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे हम और यहाँ लिखेंगे fx और ये आपके पास में हो जाएगा a से b। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये a है और ये b है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ठीक है बच्चों, तो ये बाउंडेशन होगी कि समाकलन जो होगा इन्हीं के बीच बीच में होना है, तो यहाँ इसीलिए ऐसे बोलते हैं निश्चित समाकलन, ना इससे नीचे जाएगा ना इससे ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इसका समाकलन कर दिया है तो समाकलन करने के बाद बच्चों आपको करना क्या है, इसे एक बार और लिख दो यहाँ,
जो हमारे पास यहाँ समाकलन करने के बाद कुछ फलन बचेगा उसका हमें क्या करना है, उसमें पहले तो हमें x की जगह अपर लिमिट रखनी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ बी और फिर माइनस और फिर यहाँ लिख सकते हैं एफ ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे तो इसे ब्रैकेट को हटा दो चाहे ना हटाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हटाना तो पड़ेगा, संख्या तो मान आएगा, हटाना पड़ता है। तो ये निश्चित समाकलन का तरीका है करने का। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपको कोई फलन दिया हुआ है उसका समाकलन करना है, लिमिट आपको दे दी a से b, तो जब हम इसका समाकलन करके लिखेंगे, समाकलन का सिंपल फॉर्मूला जो आपको बताया मैंने, उसी हिसाब से आपको समाकलन करना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है और बाहर आपको जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे होंगी लिमिट, देखिए जो आपके पास अंदर फलन है, जो x का फंक्शन होगा, पहले तो आपको रखना है b उसकी जगह, फिर माइनस करना है, माइनस फिर उसकी जगह a रखना है, ये आपका तरीका है। अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया है कि ये एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा और आप अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे। देखिए आप लोग कैसे समझते हैं, यहाँ आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन मान लो, या चलो एग्जाम्पल ही मान लो, आप लोगों के पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है समाकलन, ये 0 से ये आपके पास π/4 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ हो गया आपके पास में sin 2x और dx। अब हमें इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग समाकलन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम बच्चों, अगर मैं इसका समाकलन करूं तो मैंने आपको sin x का समाकलन बताया, sin x का cos x होता है, लेकिन आप थोड़ा सा और हल्का सा दिमाग लगा दीजिए, यहाँ sin x नहीं है, यहाँ sin 2x है। ये मैंने आपको क्रिया अवकलन में बताई थी। अवकलन में अगर कोई फंक्शन सेम ना हो तो उसे मान के कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो फालतू की चीजें होती है उसका अवकलन करके मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ हम देखिए क्या करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमारे पास में sin 2x है तो इसे दिमाग में मान लो sin x, ये sin x ही है, इसका हम समाकलन करेंगे तो sin x का क्या आ जाएगा cos x, लेकिन ये x नहीं था तो इसका अवकलन यानी 2x का अवकलन करके डिवाइड होगा, वहां गुना होती थी यहाँ डिवाइड होना है। देखो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ देख लीजिए, इसका समाकलन हो गया आपके पास में sin x का होता है माइनस के cos x, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x। भाई यो x माना था तो x ही मानना पड़ेगा, यानी कि sin x का माइनस के cos 2x, sin 2x का माइनस के cos 2x। तो अब देखिए आपके पास में क्या होगा, जो आपके पास में ये 2x आया, इस हमने x मानना अपने दिमाग में कि भाई ये x था, जब तो हमने तो cos x कर दिया। तो अब इसका 2x का अगर आप अवकलन करोगे, देखो d/dx और ये हो गया 2x, इसका अवकलन मैंने आपको समझा रखा है, पिछले लेक्चर में देख लेना जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा। और यहाँ होता है देखो 2 तो बाहर निकल जाएगा 2, और d/dx और ये x, तो ये x यहाँ हो जाए तो इसे कट जाएगा, खत्म कहानी से, तो यानी क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा। तो इसका जो हमने अवकलन करा वो 2 हो गया, ये लीजिए, और यहाँ आपने लिमिट लगा दी 0 से क्या हो गया π/4। अब इसे थोड़ा लिमिट को अप्लाई कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो 2 बाहर निकाल सकते हो यहाँ से। चलो मैं a माइनस का 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपने आप ही जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ आपके पास बचेगा cos 2x और लिमिट लगा 0 से π/4, सोल्व कर लो। ये जिससे आसान पड़े इसलिए कर दिया मैंने, ये बाहर निकाल दिया। अगर आप चाहो तो इसे यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो x है, x की जगह आपको π/4 रखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2 और गुणा आ जाएगा π/4। फिर मैंने बताया था कि माइनस आएगा बीच में, तो माइनस लगा दिया, देखो माइनस लगा दिया। अब हमारे पास में क्या है, x की जगह में क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये आपके पास में आ जाएगा cos 2 और x की जगह में क्या रख दिया 0। ठीक है, तो देखिए माइनस 1/2 है आपके पास, यहाँ से 2 से ये 4 को काट, 4 2 से हो गया, तो ये 2 आ जाएगा, तो यानी यहाँ आ जाएगा आपके पास में cos π/2। ठीक है बच्चों, माइनस यहाँ हो जाएगा आपके पास cos 0 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दो, माइनस 1/2 आपके पास बच्चों, यहाँ से देखिए cos 90 बनना है, 90 का मान क्या होता है 0, माइनस cos 0 का मान होता है 1, तो ये माइनस जब बाहर निकलेगा सर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपके पास आंसर आएगा 1/2। तो ये बच्चों आपके पास आंसर है। ऐसा आप इस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है। कोई भी एग्जांपल आ जाए आपके पास में, आपको डरना नहीं है, जो भी समाकलन का तरीका है, जो भी फॉर्मूला उसमें अप्लाई होता हो उस तरीके से आपको समाकलन करना है। समाकलन करने के बाद आपको लिमिट अप्लाई करनी है। ध्यान रहे, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, उसके बाद लोअर लिमिट रखी जाएगी, यानी उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये आपके पास में निश्चित समाकलन था और मैंने आपको करा दिया है। हाँ, एक बात और बताऊंगा आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मूले आपको समाकलन के लिखवाए हैं, लेकिन मैंने अवकलन में एक बात पहले खोल दी थी कि जैसे आपके पास में d/dx योग e की पावर x होता है, इसका जो अवकलन होता है e की पावर x ही हो। तो बच्चों यहाँ भी आपको ध्यान देना है, अगर मैं इसकी समाकलन की बात करूं e की पावर x और dx, तो इसका समाकलन भी e की पावर x ही होगा। ये आपको निश्चित तरीके से मैंने बता देता। जिस बच्चे ने हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, वो मैंने देखो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली वीडियो के लिंक जरूर डालता हूँ। तो अगर मान लो आपको 2 पिछली वीडियो मिली तो उनके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो और ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, आपको पिछली वाली वीडियो भी मिल जाएंगी, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये निश्चित समाकलन का मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में जो आप मेरा लेक्चर आया होगा। तो बच्चों यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है जो हमने चला रखा था भौतिक गणित, वो हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए लेसन के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये ज़रूरी है कि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आपने हमारी वीडियो देखी या नहीं देखी, क्योंकि पता तो तभी चलेगा जब वीडियो पूरी देखते हो, तो उसके बाद आपको क्या उसमें कुछ कमी पाई गई है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कमी तो आपको पता ही है कि कुछ कमी होगी या नहीं होगी, तो आप ही बताओगे, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच।